तुम्हारा एक बेटा है? यस सर। कितने साल का है? 8 साल। परफेक्ट, कम विद मी। थैंक यू। व्हाट? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? सर को अभी अभी पता चला है कि उनका एक बेटा है, तो एक बेटे की माँ उनके लिए परफेक्ट चॉइस है। एक्सक्यूज मी, वंश का एक बेटा है? सो मिस जायसवाल। सर आप मुझे रिया बुला सकते हैं? ओके रिया, हैव अ सीट। थैंक यू। रिया मेरा एक क्वेश्चन है, ये 8 साल के बॉयज कैसे होते हैं? क्यूरियस, जैसे मेरा बेटा है, बहुत क्यूट। पर मेरा बेटा ज्यादा क्यूट है। हो ही नहीं सकता। काम रिया, बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट। सो मैं आपको अपने बेटे की फोटो दिखाऊं? या ऑफ कोर्स। जी एक सेकंड। और वंश पुत्र देख, मैं ना अपने पोते के लिए कितनी सारी शॉपिंग करके आया हूँ। पापा इतनी सारी चीजें, पहले उसे घर तो आने दो। और चुप कर रहे उल्लू का पट्टा। ओए, इतनी सारी शॉपिंग की है ना कि उसके कमरे में जगह नहीं बची थी, तो मैंने सोचा यहीं रखवा देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये पड़ोस वाला विला खरीद लेते हैं, मेरे पोते को कम से कम खेलने के लिए खुली खुली जगह तो मिलेगी। क्या कहता है? सेम शहर, 2 बच्चे, बट कितनी डिफरेंट लाइफ। पापा यार, हमें उसको बिगाड़ना नहीं है। और चुप कर रहे, तू बिगड़ा क्या जो वो बिगड़ जाएगा? एक बार उसे घर तो आने दे, फिर देख मल्होत्रा का जलवा। चल रखता हूँ। बेटा तो मेरा भी है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। सर जैसा आपने कहा था, सारे टॉप ब्रांड्स की एक्सक्लूसिव बॉयज कलेक्शन हाजिर है। वाओ, डिजाइनर कपड़े। रिया, कैन यू हेल्प मी? या रिया, ये 8 साल के बॉयज को कैसे कपड़े पसंद है? 8 साल के बच्चे ना बहुत एक्टिव होते हैं, उनके लिए कॉटन के कपड़े बहुत ही कंफर्टेबल होंगे, जिसमें वो आराम से खेल कूद सकते हैं सर। ओके, आई फाइंड कॉटन के कपड़े। वेट, कितना लकी है इनका बेटा, हर बच्चे को ऐसे ही पापा मिलने चाहिए। ये दिस वन? नहीं, ओके। कुछ देर पहले तो अपने पापा को रोक रहे थे और अब खुद पूरे शहर के कपड़े खरीद लिए हैं। दिस? नाइस चॉइस। ओके, मनी इन तीनों छोड़ के बाकी घर भिजवा दो। यस सर। रिया, सी दिस? 5 लाख, इसमें तो अंश का ट्रीटमेंट हो जाएगा। कुछ कहा तुमने? नहीं सर, कुछ नहीं। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू। इट्स अ गिफ्ट फॉर योर सन। सच में? हाँ, टेक इट। नो सर, आई कांट टेक दिस। मुझे ना सुनने की हैबिट नहीं है। टेक इट। सर, मुझे ये कैश नहीं मिल सकता? सर ने तुम्हें जैकेट गिफ्ट की है, जैकेट ही मिलेगी। हेलो अंश बेटा, मम्मा जल्दी आ जाएगी बेटा। आई लव यू। रिया, तुम्हारा बेटा घर पे अकेला रहता है? यस सर, स्कूल के बाद वो घर पे अकेला ही रहता है। अगर ऐसा है तो ही कैन कम टू ऑफिस आफ्टर स्कूल, नो वरीज। रियली? या ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट टू मी सर। परफेक्ट। थैंक यू सर। इस बहाने में बच्चे को समझ पाऊंगा। अंश बेटा, तुम यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, मम्मा थोड़ा काम करके आती है। ओके मम्मा। बट शरारत नहीं। हाँ ठीक है। ओके, पढ़ाई करो। रिया, अंश बहुत प्यारा है, मेरे पास बनाना है, वो खाएगा? नहीं, एक्चुअली इसको केले से एलर्जी है। आई हैव चॉकलेट केक, वो तो खाएगा ना? हाँ, उसे चॉकलेट बहुत पसंद है।
थैंक यू तान्या। मम्मा मम्मा मेरे को इधर इचिंग। अंशी, ये क्या हुआ? तुमने केला तो नहीं खा लिया बेटा? नहीं, मेरे को ये वाली दीदी ने केक दिया। तुम्हारी एलर्जी? ये हमारा ऑफिस है, तुम्हारा डे केयर नहीं। यू आर डिस्टर्बिंग द ऑफिस नाउ। आई एम सो सॉरी मैम, इसे एलर्जी, पता नहीं इसने कैसे केला खाया। अच्छा सच बताओ, ये बच्चा किसका है? नाजायज तो नहीं है? हाँ मैम, आप अपनी हद पार कर रही हैं। ओह रियली? बोलती क्यों नहीं हो? किसका बच्चा है ये? हाँ, पहले तो मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रही थी और अब देखो, तुमसे अगर जॉब और बच्चा मैनेज नहीं होता तो जॉब छोड़ दो ना। ओह, अब मैं समझी। मिस्टर मल्होत्रा को उनका बेटा मिलने वाला है, तो तुम्हें लगा कि क्यों ना मौके पे चौका मार लिया जाए, राइट? मैं यहाँ काम करती हूँ, आप लोगों की तरह गेम खेलने नहीं आती। हाउ डेयर यू, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मेरे मम्मी से ऐसी बात मत करो। यू कम विथ मी, आई टीच यू द लेसन। छोड़ो मैम, मेरे बच्चे को कहाँ लेके जा रही हो? छोड़ो मुझे। थोड़ी देर अंदर रहेगा तो पूरी तमीज सीख जाएगा। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो मुझसे बात करो। तुम मेरे बेटे को छोड़ दो तान्या, प्लीज। दरवाजा खोलो। प्लीज काव्या, उसे छोड़ दो, वो छोटा बच्चा, उसे एलर्जी है, प्लीज। मम्मी खोलो। मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बच्चा है, प्लीज, उसे एलर्जी है, प्लीज। रहेगा तो फिर से कुछ हो जाएगा उससे। ये डोर तो ऑटोमेटिक है और इसका पासवर्ड वो तो मैं भूल गई। अब कैसे बाहर निकालोगी अपने बेटे को? अंश, मम्मा सास आ रही है। अंश मम्मा यही है आपके पास, अब गहरी सांस लो बेटा। मम्मी खोलो। मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी, आई प्रॉमिस। अंश, अंश तुम ठीक हो ना? वो छोटा है, उसे एलर्जी, प्लीज, उसे कुछ हो जाएगा, प्लीज काव्या, प्लीज। प्लीज प्लीज आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसको अंदर बंद कर दे, प्लीज। इसे बोलिए ना दरवाजा खोलने के लिए, मेरा बेटा अंदर है, प्लीज। साइड हो, साइड हो। सोनिया प्लीज अपना दुपट्टा दो मुझे, हवा लगने की वजह से इसकी एलर्जी बढ़ रही है। मनी, अपनी एलर्जी को ढकने दो। अंश मुंह खोलो बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने के? हो काव्या, आज के बाद अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। अगर दोबारा यहाँ दिखाना तो इससे भी बुरा होगा। वंश, एक तो अपने बेटे को बिना परमिशन यहाँ ले आई, और जब मैंने इससे पूछा तो मुझ पर ही हाथ उठाया। मैंने परमिशन दी थी उसे, तो मेरे ऑर्डर्स को चैलेंज करोगी? नहीं वंश, मेरा वो मतलब नहीं था। ये बच्चा ऑफिस में सबको परेशान कर रहा था। छोड़, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा था, वो तो इसने कुछ खा लिया सर और उसे एलर्जी होने लगी, वो बस मेरे पास आया था। काव्या, वंश, तुम इस लड़के के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो। एक तो एक गैर जिम्मेदार औरत है, जब अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती तो ऑफिस लेकर क्यों आई? सो जरूर इसी ने कुछ खिलाया मेरे बेटे को। आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। मनी, ब्रिंग द फुटेज ना। ओके। काव्या, यू आर फायर्ड, और इसकी 3 महीने की सैलरी फ्रीज कर दो। वंश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वी आर फैमिली। मम्मा, मेरे को बहुत ईचिंग हो रही है और बाजू में दर्द हो रहा है। हाँ बेटा, हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। मनी, इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। अंश चलो, अंश प्लीज। काव्या, तुम वंश, मेरी बात तो सुनो एक बार। मेडिसिन की वजह से एलर्जी काफी कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन बाजू की कंडीशन काफी सीरियस है। दिल्ली से डॉक्टर मुंजा लाए बोन स्पेशलिस्ट, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर मानसी कहाँ मिल सकती है? वो भी एक वीआईपी पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपसे बात कराने की। प्लीज डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बीपी नॉर्मल है सर,
लेकिन स्ट्रेस की वजह से आपकी वेन्स टाइट हो जाती है। अरे कैसे शांत हो जाऊं डॉक्टर साहब? एक तो मेरा पोता नहीं मिल रहा, आप कह रहे हो शांत हो जाओ। अच्छा ठीक है बाबा, आप शांत रहो। वो ऑफिस में स्टाफ का बच्चा एडमिट है, मैं उसको देख के आऊँ। ये ऐसी तो औलाद है? इसे अपना बेटा नहीं मिल रहा, लेकिन इसे ऑफिस के स्टाफ के बच्चे की चिंता है। यार गिरधारी, मेरा पोता। रिया, मिस्टर मल्होत्रा, आप भैया हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? थैंक यू सर, आपकी मेडिसिन की वजह से एलर्जी ठीक हो गई। इट्स फाइन, तुम दिल की टेंशन मत लेना, मनी विल टेक केयर ऑफ इट। तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो और अपने बेटे का ध्यान रखो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक मिनट मैम, मेरी एक मीटिंग है, मैं चलता हूँ। ओके ओके सर। आपकी बात हुई डॉक्टर मुंजाल से? नहीं, मुझे पता नहीं है कि वो जनरल पेशेंट को देखते भी हैं या नहीं। आपको पता है वो कहाँ मिलेंगे? सॉरी, मुझे बताने की परमिशन नहीं है। गुड लक। आज अंश, आर यू फाइन? सॉरी मैम, यहाँ पे इंट्री अलाउड नहीं है। प्लीज मुझे डॉक्टर मंजाल से मिलने दीजिए, मेरा बेटा उनके बिना ठीक नहीं हो सकता। सॉरी मैम, आप नहीं मिल सकते। तुम्हारी औकात है डॉक्टर मुंजाल से मिलने की? ही अटेंड्स ओनली वीआईपी पेशेंट्स। तुम जैसों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तुमसे मतलब? तुम जिस वीआईपी पेशेंट को डिस्टर्ब कर रही हो ना, मेरा मतलब उनसे है, और मेरे होते हुए तुम डॉक्टर मुंजाल से तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाओगी। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं उनसे मिले बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। गार्ड्स, देख क्या रहे हो? बाहर निकाले माँ बेटे को। प्लीज, मुझे डॉक्टर मंजाल से मिलना है, प्लीज। आर यू डेफ? यू रिया, छोड़ो मुझे। ये सारे के गम में गिरधारी जी, तुम बता, वो बच्चा ढूंढने में इतना टाइम लगता है क्या? थोड़ा टाइम तो लगता है सर, कैसी बात करना। अरे वरुत्रा जी रिलैक्स, आपका बीपी बढ़ जाएगा। और क्या बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा लगा रखा है यार। और मुंजाल साहब, एक बात याद रखना, जब तक मेरे वंश का अंश नहीं मिल जाता ना, ये मल्होत्रा नहीं मरने वाला। बीपी बढ़ यार, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। अब ये बाहर किस तरह शोर मचा रखा। ओके लारी, अब देखो ना यार, डॉक्टर मंजाल, ये मेरा बेटा है, आप प्लीज इसे देख लो ना। इसका आर्म फ्रैक्चर हो गया था और अब इसी जगह पर ना सिवियर इंजरी हो गई है। झूठ मत बोलो डॉक्टर, आप इसे छोड़िए और आनंद अंकल पर फोकस करिए। फॉर गॉड सेक, ये एक बच्चा है, आप लोग इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो डॉक्टर? ओके, अब आइए मेरे साथ। डॉक्टर, मैंने कहा ना, इसे छोड़िए और आनंद अंकल पर फोकस करिए। गार्ड्स, देख क्या रहे हो? बाहर निकालो इन्हें। इनफ हो गया। डॉक्टर मंजल, आप बच्चे को चेक कीजिए प्लीज। ओके मिस्टर मल्होत्रा, कम चैम्प, लेट्स एग्जामिन यू, कम। वंश, मैं आनंद अंकल के लिए फ्लावर्स लेकर आई हूँ। गिरधारी, मेक श्योर पापा के कमरे के आसपास भी दिखाई ना देगा। बेटा जी, संभालो अपने फूल और हो जाओ यहाँ से गुड। जाइए। आओ निकोम्बो की सेना के सरकार, आओ। मेरा पौधा मिला। और हमारे आदमी ढूंढ रहे हैं, आप शांत रहिए। एक तो तुम लोगों को शांति बहुत चाहिए है। अरे मेरे दिमाग में तो अशांति बह रही है, उसका क्या?
अंश ठीक हो जाएगा बेटा, फुल्ली रिकवरी में टाइम लगे, कुछ प्रोसीजर्स करने होंगे और फिर डेली फिजियोथेरेपी के बाद you'll be absolutely fine, not to worry. थैंक यू डॉक्टर। लक्ष्मी, ये लीजिए। डॉक्टर कुछ डिस्काउंट हो सकता है? मैं कोशिश करूंगा, पर ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना होगा। टेक केयर बच्चा। थैंक यू डॉक्टर। हाय अजय, हाउ आर यू? अरे कैसा है? ऑल गुड, ऑल गुड। बहुत दिन बाद। बनाऊं तेरा भी? या प्लीज, मेरी फेवरेट विस्की। रिया यहाँ दिन भर ऑफिस में काम करती है और शाम को यहाँ? ले भाई। थैंक यू। हाँ सॉरी। यार काव्या को माफ कर दे। अजय, काव्या अगर तेरी बहन नहीं होती ना तो उसे अच्छा सबक सिखाता। देख मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो प्लीज। देख अजय, तुझे मैं एक बात बताता हूँ, काव्या जैसी दिखती है ना वैसी वो है नहीं। और एक बात ध्यान रखो, अपना अपना होता है और गोद लिया हुआ बाहर का ही होता है। एक सेकंड आया। Oh, wow. Good to see you here. You know, अब बस तुम जल्दी से मल्होत्रा ग्रुप से रिजाइन कर दो। क्यों? तुम जेलस हो? मिस्टर मल्होत्रा ने तुम्हें ऑफिस से निकाल जो दिया? Jealousy, my foot. See, Lizzie, I'm warning you. Stay away from Vansh. समझी? चल यार, मेरी एक मीटिंग है यहीं, मैं निकलता हूँ, ठीक है? और इस टाइम? हाँ। मानना पड़ेगा, बिजनेस तो मल्होत्रा के खून में है। हाँ। चल सी हो। बैठ तू, मैं भी चलता हूँ। ठीक है। वंश, तुम ठीक हो? छोड़ो ये। काव्या, शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी लड़की हो तुम? वंश, चलो मेरे साथ। छोड़ो ये तुम नहीं। ये चाहिए। वंश, सुनो वंश। सो आप नशे में हैं? तो उतार दो मेरा नशा। साइड हो। मनी, अपनी लड़की की तबीयत दो। सर, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।